नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिला एक बार फिर चर्चाओं में। इस बार चर्चा की वजह है अमेठी का संजय गांधी अस्पताल बंद होना। अस्पताल के बंद होने पर सियासी पारा हाई। इस मुद्दे पर आग बबूला कांग्रेस बीजेपी पर लगातार निशाना साध रही। कांग्रेस बीजेपी पर राजनीति के तहत संजय गांधी अस्पताल को बंद करने का आरोप लगा रही है। वहीं बीजेपी का साफ कहना है कि अस्पताल में तमाम कमियां पाई गई, गलत इलाज से लोगों की मौत हो रही है। जांच के बाद अस्पताल को बंद किया गया। लेकिन कांग्रेस के इन दावों में कितनी सच्चाई? आज इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कांग्रेस आखिर इतना क्यों बौखलाई हुई है? क्योंकि कांग्रेस को लग रहा है कि जो अस्पताल है वो जिस शख्स के नाम से है वो शख्स ऐसा है जिसके नाम के बाद किसी भी सरकार की ये हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि उस अस्पताल के तरफ, उस संस्था के तरफ आंख उठाकर भी देख सके। ये कांग्रेस के चापलूस नेताओं की एक और प्रमाण है, जिसमें संजय गांधी अस्पताल नाम है उसका। संजय गांधी कौन? इंदिरा गांधी के बेटे। संजय गांधी कौन? मेनका गांधी के पति। संजय गांधी कौन? वरुण गांधी के पिता। और सोनिया गांधी, राहुल गांधी उस अस्पताल के ट्रस्टी हैं। अब इतने बड़े बड़े नाम जिसके साथ जुड़ा हो, जिसके साथ नेहरू गांधी खानदान का नाम जुड़ा हो, उस पर कोई सरकार एक्शन कैसे ले सकती है? कांग्रेस के लोगों की समस्या ये है। और कांग्रेस का कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो ये नहीं चाहेगा कि उसका नाम उस विरोध में दर्ज हो, जिससे किसी भी तरीके से छन छन के खबर भी कम से कम सोनिया गांधी तक पहुंचे, राहुल गांधी तक पहुंचे, ताकि उनको लगे कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस में ये भी एक नेता है जो हमारे लिए कुछ करने के लिए तैयार है। अगर बस चलेगा तो कांग्रेस के जो ये लोग हैं, बौखलाए हुए, परेशान हैं, जो संजय गांधी अस्पताल से अपना प्रेम दिखा रहे हैं, अगर उनका बस चले तो वो कुछ भी किसी हद तक जाने के लिए तैयार है सोनिया गांधी, राहुल गांधी के चमचागिरी में। और इसीलिए ये बौखलाहट है, क्योंकि ये एक्शन जो लिया गया है ये पूरी तरीके से एक प्रक्रिया का पालन करते हुए लिया गया है। अब योगी की सरकार है और यहाँ पर नाम देखकर कार्रवाई नहीं की जाती है। आरोप भले ही लगे कि नाम देखकर कार्रवाई करते हैं, लेकिन ये आरोप लगाने वाले कौन है? जिनको उन नामों से राजनीतिक फायदा उठाना है। जो बात हो रही है कि इस पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है, लेकिन नाम देखकर राजनीति कौन करता है? योगी सरकार ने एक एक्शन लिया पहले माफियाओं के खिलाफ। उसमें अतीक अहमद भी शामिल हुआ, मुख्तार अंसारी भी शामिल हुआ, त्यागी भी शामिल हुआ और विकास दुबे भी शामिल था, जिसके ऊपर एक्शन लिया गया। लेकिन हाईलाइट क्या किया गया? अखिलेश यादव, उनके पार्टी के नेता क्या कहेंगे कि योगी सरकार अल्पसंख्यकों पर, मुसलमानों को टारगेट कर रही है। अब ये नाम के साथ राजनीति कौन कर रहा है? कोई ये नहीं कहेगा विकास दुबे के खिलाफ क्यों एक्शन लिया गया, त्यागी के खिलाफ क्यों एक्शन लिया गया, भाटी के खिलाफ क्यों एक्शन लिया गया, क्योंकि वो उसके लिस्ट से बाहर है। कुछ इसी तरीके की बात है कि योगी सरकार अब नाम से प्रभावित होकर कार्रवाई नहीं करती है और न कार्रवाई से पीछे रहती है। अगर यही सरकार अखिलेश यादव की होती या मायावती की होती तो वहां पर जो अव्यवस्था पनप रही है संजय गांधी अस्पताल में, जिसके कारण कंप्लेन हुआ, उस कंप्लेन पर कोई आगे एक्शन नहीं हो सकता था, क्योंकि उसके ट्रस्टी कौन है? ये ट्रस्ट का अस्पताल है और उसके ट्रस्टी है सोनिया गांधी, ट्रस्टी है राहुल गांधी, नाम है संजय गांधी के नाम से। तो ऐसे में किसकी हिम्मत होगी जो कांग्रेस के ये राजनीतिक परिवार, जो कि प्रधानमंत्री बनने के लिए पैदा होता है, उसके खिलाफ एक्शन ले ले? लेकिन अब व्यवस्था बदल चुकी है। 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में, 2014 के बाद पूरे देश में ये व्यवस्थाओं में जो परिवर्तन हुआ, उसमें नाम का इंपॉर्टेंस नहीं है, काम का इंपॉर्टेंस है। अगर नाम आपका कुछ भी हो, काम गलत करोगे एक्शन होगा, काम अच्छा करोगे, नाम कुछ भी हो, आपको रिवार्ड मिलेगा। जितने भी सरकार ने काम किए हैं इस बीच, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, ये जितने अवार्ड्स तक मिले हैं वो उन लोगों का है जिन्होंने काम किया।
और जिसके बारे में लोगों को पता भी नहीं था कि सुदूर आदिवासी क्षेत्र में कोई ऐसा व्यक्ति है जो इतने सालों से काम कर रहा है स्वास्थ्य के लिए, आदिवासी कल्याण के लिए। किसी को पता भी नहीं है कि सांस्कृतिक सुरक्षा के लिए कोई व्यक्ति काम कर रहा है और इतने सालों से उसके बारे में कोई जानता नहीं है। उसको पद्मश्री मिल गया, पद्म विभूषण मिल गया। तो इसलिए व्यवस्थाएं बदली है कि नाम नहीं काम को देखा जाना चाहिए। अब बात काम की है तो संजय गांधी अस्पताल पर आना चाहिए कि ये तो नाम के आधार पर ये लोग बौखलाए हुए हैं। काम क्या था? वहां पर एक महिला एडमिट होती है, उसका सर्जरी होता है। सर्जरी के बाद इन्फेक्शन इतना बढ़ जाता है, परेशानियां ऐसी बढ़ जाती है कि उसे मेदांता में ट्रांसफ़र करना पड़ता है और वो रिकमेंड किया जाता है, मेदांता में जाती है। लेकिन उसकी हालत इतनी ख़राब थी कि उसकी मौत हो जाती है। मतलब संजय गांधी अस्पताल के डॉक्टरों ने, उसके टेक्नीशियन ने उसकी दुर्गति कर दी, जिससे उसकी मौत हुई। और उसके परिवार वालों ने संजय गांधी अस्पताल के ऊपर कंप्लेन किया कि आप ये देखिए कि उसकी गलती के कारण एनेस्थेसिया ज़्यादा दे दिया गया, सर्जरी से पहले बेहोश ज़्यादा समय तक रह गई, होश ही नहीं आ रहा है। ये कौन से डॉक्टर को बुला के रखे हो? बड़ा अस्पताल का नाम है, ट्रस्ट का अस्पताल है, मुफ्त में इलाज नहीं करते, उसमें भी कुछ न कुछ पैसे लेते हो। ये जो अमेठी क्षेत्र नेहरू गांधी खानदान का क्षेत्र रहा, पिछली बार तो कम से कम राहुल गांधी की विदाई वहाँ से हुई, नहीं तो लगातार नेहरू गांधी खानदान का ही वो क्षेत्र रहा था। तो इसलिए जब कंप्लेन हुआ तो ब्रजेश पाठक जागे, योगी के मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, डिप्टी सीएम भी हैं। इन्होंने पहले जांच करवाई। जांच करवाने के बाद कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ। अब ये तो उस महिला के कंप्लेन के बाद था कि उस महिला की मौत किन वजहों से हुई, उसकी जांच पहले हुई। लेकिन जब वो जांच हुई और उन लोगों को कस्टडी में लिया गया तो उसके बाद पता चला ये तो पूरा का पूरा अस्पताल ही है जो ऐसे तैसे चल रहा है। कितने लोग मर जाते हैं, कोई कंप्लेन ही नहीं कर पाता, तो ऐसे में जांच कैसे होगी? ऐसा नहीं होता है कि अपराध हो रहा है तो हर अपराध में जांच होती है। जांच तब होती है जब अपराध का खुलासा होता है। ऐसा नहीं है कि करप्शन गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं है, गवर्नमेंट के किसी विभाग में नहीं है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि वो अभी ही क्यों उजागर हुआ, कोई मंत्री अभी ही क्यों फंसा, कोई आईएएस अधिकारी अभी ही क्यों फंसा, क्योंकि उस समय उसके करप्शन की शिकायत दर्ज हुई, जांच हुआ, पता चला तो उस समय उजागर हुआ। ये संजय गांधी अस्पताल की बात है कि वहां पर पहले कंप्लेन नहीं हो रहे थे, मर जाते लोग, उसके बाद उसके घर वालों को समझा दिया जाए क्रिटिकल कंडीशन था इसलिए हम बचा नहीं पाए। लोग भी डॉक्टर के ऊपर इतना भरोसा करते हैं कि वो समझ नहीं पाते कि डॉक्टर की बातों में सच्चाई है या फिर ये हमें बेवकूफ़ बना रहा है। ये ऐसा प्रोफेशन है जिसके कारण लोगों के हाथ में कुछ नहीं होता। जब अस्पताल में भर्ती कराया जाए तो उसके बाद सब कुछ डॉक्टर के हाथ में होता है। सामान्य व्यक्ति कभी भी ये जान नहीं पाता कि जिस बीमारी की बात ये कर रहा है, जो रिपोर्ट ये दिखा रहा है, उसके बारे में सच्चाई क्या है, या ये कितना क्रिटिकल हो सकता है, या फिर डॉक्टर हमें बेवकूफ़ बनाकर पैसा ठग रहा है। इसलिए बहुत सारे लोग कंप्लेन दर्ज ही नहीं करवा पाते, शिकायत नहीं करेंगे तो फिर जांच कैसे होगी। इस बार शिकायत हुई, जांच हुई, उसके बाद क्या हुआ, ब्रजेश पाठक ने इसकी जांच आगे बढ़ाने की बात कही। जब अनियमितता दिखी तो उन्होंने एक मेडिकल टीम बनवाई और स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो मेडिकल टीम वहां निरीक्षण करने के लिए गई कि क्या एक मात्र मामला है जिस मामले के कारण जो महिला की मौत हुई है, तो सिर्फ उन लोगों को दोषी करार दिया जाए जो उसके ऑपरेशन में शामिल थे, जो टेक्निकल स्टाफ थे, जो डॉक्टर थे। लेकिन जब पता चला कि ये तो पूरी की पूरी व्यवस्था ही खराब है, यहाँ डॉक्टर गलत, अस्पताल गलत, आईसीयू में व्यवस्था नहीं है, तो इतनी अनियमितता पाई गई कि अस्पताल कोई चलता फिरता ऐसी जगह नहीं है कि सामान्य सा कोई पान की दुकान है और जनरल स्टोर है कि जिससे लोगों को छोटा मोटा नुकसान हो सकता है। अस्पताल एक ऐसी जगह है जो जीवन और मौत के बीच की एक कड़ी बनता है। एक गलती से किसी की मौत हो सकती है, एक अच्छाई से किसी की जिंदगी बच सकती है।
तो ऐसी जगह पर अगर इतनी कमियां हो तो फिर उसको तो लाइसेंस रद्द करना ही पड़ेगा। ऐसा भी नहीं है कि लाइसेंस फिर से रिस्टोर नहीं होता, फिर से मिलता नहीं है, लाइसेंस मिलता है। और संजय गांधी अस्पताल एकमात्र अस्पताल नहीं है जहां पर ऐसी कार्रवाई होती है जिसमें कि लाइसेंस रद्द किया जाता है। कई ऐसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल हैं जहां पर लाइसेंस रद्द की जाती है, क्योंकि वो जो जरूरत के अनुसार जितने रिक्वायरमेंट है उतना डॉक्टर, उतने नर्स, उतने स्टाफ, उतनी सुविधाएं नहीं रख रहा है, तो इसका मतलब है कि उसे अस्पताल का लाइसेंस नहीं दिया जाना चाहिए। और संजय गांधी अस्पताल में यही हुआ। जब इन डॉक्टर की टीम को, मेडिकल टीम को पता चला तो उसने रिकमेंड किया कि इसका लाइसेंस रद्द किया जाना चाहिए, सस्पेंड किया जाना चाहिए। फिर लाइसेंस सस्पेंड हुआ। कांग्रेस की समस्या क्या हुई? क्योंकि कांग्रेस की समस्या इस बात को लेकर है कि संजय गांधी के नाम से अस्पताल है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी उस अस्पताल के ट्रस्टी हैं। अब मेनका गांधी, वरुण गांधी दोनों सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी में ही सही, लेकिन वो सांसद हैं और उनके परिवार का ये मामला है। तो ये सारे के सारे लोग जो कांग्रेस के अंदर हैं वो भी और विपक्षी पार्टी के हैं वो भी, इन लोगों को लगता है कि गांधी नेहरू परिवार से छेड़छाड़ करने का मतलब है कि आपने हिंदुस्तान पर हमला कर दिया। अब यही बात है इनकी बौखलाहट का। लेकिन जिस तरीके से सीएम योगी ने एक साथ सोनिया गांधी, राहुल गांधी, वरुण गांधी और मेनका गांधी, ये चारों को निपटाया है। जैसे मेनका गांधी और वरुण गांधी पिछले कुछ समय से छटपटा इसलिए रहे हैं क्योंकि अगले चुनाव में उनकी टिकट कंफर्म नहीं है, टिकट किसी और को मिलेगी, पीलीभीत से भी। तो इसलिए ये दोनों पहले ही से बौखलाए हुए थे। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कुछ एक्टिविटी भी थी, योगी के खिलाफ तंज भी कस रहे थे। पिछले दिनों वरुण गांधी ने भी तंज कसा था। एक संत के साथ उनका वीडियो जो वायरल हुआ था उसमें वो कह रहे थे कि इनको मत छेड़ो, ये भी सीएम बन सकते हैं। जिस तरीके का तंज लोग कस रहे थे योगी के ऊपर, मोदी के ऊपर, तो ये इन दोनों की बौखलाहट थी। सोनिया, राहुल गांधी अब ट्रस्टी हैं तो इनको उस ट्रस्ट का बेनिफिट भी मिलता होगा, क्योंकि जितने इन लोगों ने संस्थानें बना रखी है वो ट्रस्ट के नाम पर ही लूट खसोट का अड्डा है। चाहे यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड हो, नेशनल हेराल्ड के 5,000 करोड़ की संपत्ति, ये भी ट्रस्ट ही था कांग्रेस का। और सारे जो राजीव गांधी फाउंडेशन को भी ट्रस्ट ही बना के रखता है। तो कांग्रेस क्या और सोनिया, राहुल खानदान जो है नेहरू परिवार का, ये सारे लोग ट्रस्ट बना बना कर ही लूटते रहे हैं। ये भी लूटपाट का अड्डा रहता है। और इसलिए योगी के इस एक्शन से उत्तर प्रदेश की कांग्रेस, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी सब परेशान है, बौखलाई हुई है। मायावती थोड़ी अलग तलग रहती है, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। सच्चाई सामने आने के बाद कुछ बातें कह सकती है। और अब ये रुकने वाला नहीं है। संजय गांधी के नाम से हो, सोनिया गांधी के नाम से हो या फिर राहुल गांधी के नाम से हो, ये एक्शन ऐसे ही चलेगा, नाम देखकर नहीं बल्कि काम पर। अब रिवार्ड भी दिया जाएगा और सजा भी दी जाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। तो देखा आपने, इतना सब कुछ होने के बाद भी कांग्रेस किस तरह से अपना बचाव कर रही है और बीजेपी पर निशाना साध रही। अस्पताल की लापरवाही की वजह से किसी की जान चली गई, फिर भी कांग्रेस इसी बात का रोना रो रही है कि अस्पताल को बीजेपी ने जानबूझकर बंद करवाया। लेकिन हकीकत यह है कि अस्पताल में घोर लापरवाही चल रही थी, तमाम तरह की कमियां पाई गई, इलाज के नाम पर लोगों की जान जा रही थी। इसी वजह से अस्पताल पर ताला लटकाया गया। फिलहाल के लिए किस्सा यूपी का में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।